साथियों नमस्कार। मैं चंद्रभूषण पासवान, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, बिहार के कैमूर जिले से बिलोंग करता हूं। इस मंच पर उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट, फाउंडर, साथी, भाई बहन, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप लोगों के बीच में आने के बाद जो खुशियां मिलती है ना, वास्तव में उस खुशी का क्या कहें, उस खुशी को हम किस तरह से आप लोगों के सामने इजहार कर पाएं, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि साथियों, परिवार में आने के बाद जो खुशी मिलती है, वास्तव में हम सांसारिक जीव हैं। और सांसारिक जीव होने के नाते हमें जो परिवार में जो कुछ नहीं मिलता, अपने खुद के परिवार में, जिस परिवार में हमारे 4 5 10 लोग रहते हैं, उस परिवार से जो खुशियां नहीं मिल पाती हैं, यहाँ 1 घंटे के लिए हम आते हैं और उस खुशियों, उन खुशियों से बढ़ के कई गुना ज़्यादा खुशियाँ यहाँ पर मिलती हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं कि दिन भर की थकान मिट जाती है, दिन भर के सारे रगड़े झगड़े मिट जाते हैं आपकी बातों को सुनने के बाद। साथियों, मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानता ऑन पैसिव के बारे में। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ऑन पैसिव एक कंपनी, एक प्लेटफार्म है जो सारी मानव जाति के कल्याण करने के लिए आई है। और सभी लोगों का, चाहे वो ऑन पैसिव में फाउंडर हो, नहीं हो, अगर हैं तो मुबारक है, अगर नहीं हैं तो उनके भी जीवन में ऑन पैसिव खुशियां भरने जा रही है। कहीं कोई शक और शुबा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ 14,55,793 फाउंडर साथी जो हैं, उनके माध्यम से कई कई हजार, कई कई लाख लोग आने वाले हैं इस नॉन पैसिव में, और उनके जीवन में भी वो परिवर्तन होने जा रहा है। साथियों, मैं विशेष बातें तो नहीं कहूँगा। देखिए, हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। हम अपनी आंखों पर जिस तरह का चश्मा लगाते हैं, जिस कलर का चश्मा लगाते हैं, हमको सारी दुनिया वैसी ही नजर आती है। अभी हमारे परम आदरणीय राजपाल भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें हम सभी के बीच में रखा, और उनकी बातें मैं सुन करके बहुत बहुत अपने को प्राउड फील करता हूं कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ऑन पैसिव पर घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, रात रात भर बोलने वाले लोग हैं। उनके पास इतना नॉलेज है, बट मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि क्या आप में से किसी ने खड़े होकर गौर से समंदर को देखा है? जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ऑन पैसिव एक समंदर है, तो समंदर को किसने देखा है? आइए चलिए, मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। समंदर के किनारे जब एक तेज लहर आई, तब अपने साथ एक बच्चे की चप्पल बहा कर ले गई। बच्चा जो है रेत पर अंगुली से लिखता है कि समंदर चोर है। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। उसी समुंदर के किनारे एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़कर लाता है। वह उसी रेत पर लिखता है कि समुंदर मेरा पालनहार है। एक युवक समुंदर में डूबकर मर जाता है। उसकी माँ उसी रेत पर लिखती है कि समुंदर हत्यारा है। वहीं दूसरे किनारे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति रेत पर टहल रहा था। उसे बड़े सीप में एक अनमोल मोती मिल गया। वह रेत पर लिखता है कि समुंदर बहुत दानी है। अचानक अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और सारा लिखा हुआ मिटाकर चली जाती है। मतलब समंदर को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। वो हमेशा अपनी लहरों के संग मस्त रहता है। दोस्तों, अगर विशाल समुद्र बनना है तो जीवन में कभी भी फिजूल बातों पर ध्यान न दें, या फिजूल बातों पर ध्यान देना बंद कर दें। अपने उफान, उत्साह, शौर्य, पराक्रम और शांति समुंदर की भांति अपने हिसाब से तय कीजिए। लोगों का क्या है? लोग तो समय के साथ अपने को बदलते रहते हैं। उनकी राय परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। अब लीजिए ना, अगर अगर मक्खी चाय में गिर जाती है तो लोग चाय को फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर शुद्ध देशी घी में गिर जाती है तो को ही फेंक देते हैं। क्या बात है! किसी ने कहा है कि जो जितनी सुविधा में है
वो उतनी ही दुविधा में है। पर आप छोड़िए इन सब बातों को, आप ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर हैं, और ऑन पैसिव में आप क्या सोचकर आए थे, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपकी थॉट क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कितना अपने को अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, कितना अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितना लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं, इस चीज पर अपना चिंतन करें। और ये चीज कब होगी, जब आपके अंदर समर्पण का भाव आएगा। क्योंकि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर हमें यह घमंड हो जाए कि हम ऑन पैसिव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो ये हमारी नादानी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि ऑन पैसिव को किसी कोई भी व्यक्ति सिवा ऐश्वर के सिवा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, 1% भी नहीं जानता है। सारी चीजें अगर मालूम है तो वो है व्यक्तित्व है श्री ऐश मुफारे सर, उनको सारी चीजें मालूम है, हमें कुछ नहीं मालूम है। अगर हम कुछ भी कहते हैं तो उस 1% में ही सीमित हो जाते हैं। तो साथियों, विशेष क्या कहना है, आप रोज मीटिंग में आते हैं, रोज वेबिनार में आते हैं, रोज हमारे लीडर्स की बातों को सुनते हैं, और उनसे सीख लें, उसको आत्मसात करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, सोचें समझें कि नहीं वास्तविकता में हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ हैं, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हैं, वो कॉन्सेप्ट हमको कहाँ लेके जाना चाह रहा है, और हमारा रास्ता किधर है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। ये डिसीजन, ये निर्णय आपको लेना होगा, हम सबको लेना होगा। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को हम संवारें, अपने आप को हम निखारें, और अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपना वैल्यू आगे बढ़ाएं। और जो कुछ भी आज घटनाक्रम ऑन पैसिव में हो रहा है, वो सारा का सारा पॉजिटिव वे में हो रहा है। और हमारी सोच बनी है कि हमारी कंपनी कब लॉन्च होगी, कब कैसे पैसा आएगा। अरे साथियों, 9,097 $, दे करके आपने क्या नहीं पाया है ऑन पैसिव में, क्या कुछ नहीं मिला है आपको। हम तो जानते हैं कि मैं $97 दिया, उसके कई गुना कई हजार गुना ऑन पैसिव ने हमको अभी दे दिया है। आने वाले वक्त में क्या देगा हमको पता नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे वे में है, अच्छे हाथों में है, आपकी स्टीयरिंग अच्छे हाथों में है। आए सर एक विजनरी पर्सन है, और हमको जब जिस चीज की जरूरत होती है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं, हमें आकर के वेबिनार में समझाते हैं, बताते हैं कि कब क्या होना है, सारा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। तो इसको हम एक्सेप्ट करें। और आए सर के साथ, जैसे मैंने अध्यात्म में पढ़ा था कि भगवान इंसान को कहते हैं कि करते तुम वो हो जो तुम चाहते हो, होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा कि करते तुम हो इंसान, करते तुम वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अरे करो ना वो जो मैं चाहता हूं, अरे करो ना वो जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। ऐसे ही ऐश्वर हमारे लिए, हम सोचते हैं कि हमारी कंपनी लॉन्च हो जाए, लॉन्च हो जाए, पैसा आने लगे, लेकिन ये सारा सिस्टम ऐश्वर के हाथों में निहित है। और वो जब चाहेंगे तभी सब कुछ होगा हमारे। और लाख के लाख चाहने से, लाख सोचने से, लाख बार कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐश्वर के साथ ये ही बातें लागू होती हैं कि फाउंडर साथियों, आप धैर्य, जो पेशेंस, जो डेडिकेशन आपका रहा है वो काबिल तारीफ है। लेकिन हमारे इशारों पर हमारे साथ आप चलते रहो, आप आगे बढ़ जाओगे, आप सक्सेस हो जाओगे। वही बात की, करते तुम वो हो जो तुम चाहते हो, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन करो तुम वो जो मैं चाह रहा हूँ, होगा वही जो तुम चाहते हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही करूंगा कि आप लोग, आगाज अच्छा है, आगाज अच्छा है तो अंदाज बदल जाया करते हैं, हौसले अगर साथ हों तो दौर बदल जाया करते हैं। अरे हौसले अगर अच्छे हों तो दौर बदल जाया करते हैं। साथियों, ये दौर बदलने वाला है,
और सिस्टम जब अच्छा हो, ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, सारी दुनिया कहती है कि सिस्टम अगर अच्छा हो तो इतिहास बदल जाया करते हैं। साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू।